हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज की इस वीडियो में मैं CGL 24 की प्री की 11 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, इन ट्रायंगल PQR MN एंड SR मीट पॉइंट ऑफ साइड PQ PR एंड QR रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, एक ट्रायंगल है PQR और एम एन और एस उसका मीट पॉइंट है पी क्यू पी आर एंड क्यू आर का। यहाँ पे एम एन कहाँ पे, पी आर पे, और एस कहाँ, यहाँ पे। तो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। तो अगर ये मीट पॉइंट होती है तो ये एरिया के किस तरह डिवाइड होता है, ये वन 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 टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है और चारों का एरिया बराबर। आपको दे रखा है एरिया पी क्यू आर का 46। तो पी क्यू आर का एरिया है कितना, 4 है। 4 बराबर 46, तो एक बराबर कितना, एक बराबर हो गया 46/4। ठीक है। पूछा है आपको व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। एम एंड आर क्यू ये है ना, कितना एरिया बन रहा है, 1 + 1 + 1 3। तो 3 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 46/4 इंटू 3, 2 से जाएगा 23 टाइम्स, 69/2, जो रिजल्ट देगा अपना 34.5। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है कि सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन डिक्रीज बाय 12%, द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। पहले सैलरी 25% बढ़ती है, फिर 12% घटती है। तो बताइए नेट चेंज क्या होगा। बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि मान लीजिए सैलरी शुरुआत में 100 है, 25% इंक्रीज किया तो अब कितना हो गया, 125। फिर अगर 12% डिक्रीज किया है तो कितना हो जाएगा, इसका 88/100। ये 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये 22 बार कटेगा, मतलब 110। तो उसकी सैलरी पहले 100 थी, अब 110 हो गई। तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं या फिर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये 25% इंक्रीज किया और 12% डिक्रीज किया है, तो इस ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। 25 - 12 13, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 13 - 3 दैट इज 10% इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है पाइप ए यूजुअली फिल्स द टैंक इन 6 आवर्स, बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स एक्स्ट्रा 2 आवर्स टू फिल द टैंक। देखिए, पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में फिल करती है, लेकिन लीक होने के कारण ये एक्स्ट्रा 2 घंटे ले लेती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ए जो भर रही है साथ में लीक भी अगर है, तो ये टोटल कितना घंटा ले रही है भरने में, 8 घंटा। इन दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ 24। ये एज्यूम करते हैं कि 24 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है। तो अगर पाइप ए 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगी, 4 लीटर। पाइप ए और लीकेज दोनों अगर चल रहा है, दोनों अगर पाइप ए भी भर रहा है और लीकेज से पानी लीक भी कर रहा है, तो 8 घंटे लेती है। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर पा रही है, 3 लीटर। यहाँ 3 लीटर क्यों आया, क्योंकि पाइप ए तो 1 घंटे में 4 लीटर भर रही है, लेकिन लीक जो है लीकेज के कारण 1 लीटर पर आवर वो लीक कर जा रहा है पानी। मतलब लीकेज क्या है, लीकेज की स्पीड जो है वो क्या है, 1 लीटर पर आवर। तो पूछा है आपसे कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी। अगर टंकी भरी हुई है तो कितने देर में, अगर लीक के कारण टंकी खाली हो जाएगी, तो 1 लीटर पर आवर लीक हो रहा है तो खाली होने में कितना समय लगेगा, 24/1 दैट इज 24 आवर। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉसेक 56 की जगह पे सेक 34 लिख सकते हैं, और सेक 34 इंटू कॉस 34 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक 31 की जगह पे मैं सेक 59 लिख सकते हैं, और कॉस 59 तो है ही। तो इस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। 1 - 1 = 0, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में आपको क्या बोला है, इस सवाल में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर M2 एंड टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर M4 ड्यूरिंग द ईयर 16 to 19। तो 16 से लेके 19 तक जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है M2 और M4 का डिफरेंस आपसे पूछा है।
ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? M2 का डाटा ऐड कर लेता हूँ, M4 का ऐड कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें मान लेता हूँ ये जीरो को तो इग्नोर कर रहे हैं, 16 17 18 19 में ऐड करता हूँ। लेकिन अगर मुझे वो भी ऐड करना मुश्किल लग रहा है तो मैं सोचता हूँ सारे सारे 20 थे, मतलब 16 की जगह पर भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो कितने होते? 80 होते हैं। लेकिन 20 है नहीं ना, इसमें एक कम है, इसमें दो कम है, इसमें तीन कम है, इसमें चार कम है, तो चार तीन सात, दोनों एक 10 कम है, मतलब ये कितना है? 70 है। और M4 ये M2 का हो गया। और M4 कितने हैं? M4 मैं एज्यूम करता हूँ कि सारे 20 थे, अगर सारे 20 होते तो 80 आता, लेकिन सारे 20 नहीं है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें दो ज़्यादा है, इसमें तीन ज़्यादा है, तो तीन दो पाँच एक छः, छः ज़्यादा है, मतलब 86 हो गया ये। अब दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16, और एक जीरो मैंने यहाँ पे कम लिया है, और ये किसमें है? ये 100 में है, तो दो जीरो और बैठेगा, तो ये मेरा आंसर आएगा दोनों का डिफरेंस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में पूछा है, study the table and answer the question that follows. In which subject did he score the highest marks in percentage? कौन से सब्जेक्ट में जो परसेंटेज मार्क्स जो आया है हाईएस्ट आया है, कौन से सब्जेक्ट में? तो ये चारों का मैं चेक करना पड़ेगा हमें। तो आईटी में कितना आया है? आईटी में आया है 45/60 × 100। ये 15 से जाएगा तीन बार, ये चार बार, 25 बार, तो 75% आईटी में है। सिमिलरली इंग्लिश में कितना? इंग्लिश में टोटल नंबर 100 है, आया 73 है, तो 73% ही। हिंदी में कितना आया? हिंदी में 56/80 × 100, ये जाएगा 8 से 7 बार, ये 10 बार, तो 70% हिंदी में। और मैथमेटिक्स में कितना? मैथमेटिक्स में 90/125 × 100, ये 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, ये 18 बार, तो 72%। हाईएस्ट किस में आया है? हाईएस्ट इसमें आया 75%, जो कि आईटी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 8400 टू अमाउंट टू 11928 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। प्रिंसिपल आपका ये है, अमाउंट ये है, रेट परसेंट ये है, टाइम पूछा है आपसे। तो पहले तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना है। तो ये 8400 है, 9000 में 600 कम है, ये 600 9000 तक पहुंचे, और 9000 और इसमें डिफरेंस कितना है? 2928 का, तो 2928 प्लस 600 जो आएगा मेरा वो ऐसा ही है। तो 8 2 9 6 15 और 2 1 3, ये ऐसा ही है मेरा। और सिर्फ प्रिंसिपल ये पता ही है, रेट पता ही है, मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, 3528 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये डबल जीरो डबल जीरो, ये कटेगा, 7 5 35, जीरो 7 चौक 28। फिर ये किससे काटेगी इसको? ये काटेगी 6 बार, तो टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें आपसे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, डायगोनल दे रखा है, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। 1/2 इंटू D1 × D2, बस पुट कर देंगे यहाँ पे 1/2 इंटू 4.8 इंटू 4.8, ये काटेगी इसको 2.4 टाइम्स। ये 2.4 है, ये क्या है? 2.4 इंटू 2 है, तो 2.4 इंटू 2.4 5.76 हो जाएगा, और दो तो रहेगा ही। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11.52। ऐसे भी यूनिट डिजिट दो आएगा ना, 6 दूनी 12, तो ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है कौन सा नंबर है जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो 5 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5, और 2 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? यूनिट डिजिट होना चाहिए मेरा इवन नंबर। तो जब दोनों से डिविजिबल हो तो दोनों का कॉमन आना चाहिए ना, तो ये देखिए ये इवन नंबर है, इसका मतलब मेरा अगर यूनिट डिजिट 0 है तभी वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो कौन सा ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। बोला फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर। तो पहले तो मैं मीन प्रोपोर्शनल निकाल लूंगा। तो मीन प्रोपोर्शनल किस तरह निकलता है? दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट में, तो 7 बचे 36/5, 36/5 इंटू 245, ये जाएगा 49 टाइम्स, तो इसका क्या निकलेगा मीन? 6 × 7 दैट इज 42। मेरा मीन ये निकल गया। इसमें बोल रहा है कि अगर इवन प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आएगा? इवन प्राइम नंबर क्या होता है? एक ही नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है,
वो है 2, तो 2 से इसमें डिवाइड करने पे क्वेश्चन क्या आएगा 21। 21 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ ए मैगजीन एबीसी फ्रॉम जुलाई 22 to December 22. During October to December there was an even growth rate, the average of which is। इसमें बोल रहा है कि 2000 ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर में ग्रोथ जो है इवन है, तो बताइए एवरेज ग्रोथ रेट क्या है परसेंटेज में। तो मैं निकाल लेता हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, जो आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज ग्रोथ रेट निकल जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ है 211,185, और ये कितना है 200,189। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 9 6 15, 8 हो गया 7, 8 9 17, ये 7 हो गया 6 1 1, ये डिफरेंस आया है 11696 डिफरेंस है। और नीचे क्या आएगा 2 अक्टूबर का, जो अक्टूबर का क्या है ये सर, जो भी डाटा रहे अक्टूबर का ही डाटा है 200,189, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज निकल जाएगा मेरा 2 महीने का कि कितना ग्रोथ हुआ है। इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूँ। क्या कर सकते हैं, मैं इसको करता हूँ कि ये 200,189 की जगह पर 000 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहा हूँ 200,000, तो क्या होगा ये इससे ये कट जाएगा, इससे क्या होगा ये 1000 दो बार में, और ये 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16, ये आया मतलब 5.848 इस तरह आया। 2 साल में ग्रोथ रेट इतना हुआ है। पूछा है आपको एवरेज ग्रोथ क्या है, तो 2 महीने का है ना, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, 2 दूनी 4 2 चौक 2.924। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं, ये है सिंप्लीफिकेशन का, इसे सॉल्व करते हैं। 1020 डिवाइडेड बाय 4/3 ऑफ 30 माइनस 35/3, ये 3 से कटेगा 10 बार। 1020 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 35/3, 1020 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 35/3, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 1020 इंटू ये 2 होगा तो पलट जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 85। 17 से कटेगा 5 बार, और ये 60 टाइम्स, ये 5 से 12 बार, तो आंसर क्या आ गया 36 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे आते हैं। आपको दे रखा है 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ये है, पूछा उसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा इसके स्क्वायर रूट के बराबर, तो 5:12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 नंबर पहला। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है आपको 5 different companies P, Q, R, S and T manufacture plastic and wooden vats. These vats are labeled as brand A or brand B. The given table shows the number of wooden bat as a percentage of total bats manufactured by each company. It also shows the ratio of plastic bat labeled as brand A to brand B. Each company manufacture 1 lakh bat. Study the table carefully and answer the question that follows. Taking all the companies together, how many plastic bat of brand B have been manufactured? तो देखिए ये टोटल में वुडन बैट कितना उसका परसेंटेज दे रखा है, और कितना प्लास्टिक बैट है ना, जितना भी प्लास्टिक बैट है उसका रेशियो दे रखा है कि ए और बी में प्लास्टिक बैट का रेशियो कितना है। आपसे पूछा है कि ब्रांड बी द्वारा प्लास्टिक बैट कितने प्रोड्यूस किए गए। तो पहले तो मुझे मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल मैन्युफैक्चर इतना नहीं है 100 है, जितना मेरा आंसर आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल 1 लाख है ना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 100 टोटल, तो 1000 इसका फैक्ट, इसका जो भी आंसर मेरा आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वुडन बैट अगर 65% है टोटल का, तो प्लास्टिक बैट कितने होंगे कंपनी पी द्वारा 100 इंटू 35/100, जो कि 35 आएंगे। आपसे पूछ रहा है ब्रांड बी द्वारा प्लास्टिक बैट कितने हैं, तो ये 35 निकल गया प्लास्टिक बैट जो प्रोड्यूस किया कंपनी पी ने, तो ब्रांड बी ने कितना किया होगा 10 की वैल्यू 35 रहेगी ना, तो इतना बाई 10 इंटू 7, ये निकल गया प्लास्टिक बैट ब्रांड बी द्वारा। सिमिलरली क्यू द्वारा प्लास्टिक बैट कितने होंगे 30, क्योंकि 70% तो वुडन है ना, 30% हो जाएगा प्लास्टिक बैट, तो 30
अब बाई 15 इंटू 8, ये हो जाएगा ब्रांड बी द्वारा। सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करें तो 40/25 इंटू 6 अब प्लस 30/15 इंटू 8 अब प्लस 50/5 इंटू 3, ये हो गया। इसे सॉल्व करता हूँ मैं, ये 5 से जाएगा 2 बार, ये 5 से 7 बार, तो 49/2 और यहाँ से 16 और यहाँ से कितना बार, ये 25 25 5 8 40, 48/5 और यहाँ से ये 2 बार 16 और यहाँ से ये कितने बार 30 बार। तो ये आया मेरा टोटल। तो ऐड कर लेते हैं 30 प्लस 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 30 62, 62 और ये बचा है कितना 49/2 कितना होगा 24/24.5 और 48/5 9 पच्चे 45 और 9.6, इसका सम कितना हो गया 6 5 11 1 पॉइंट, यहाँ 9 4 13 2 15 1 16 6 7 दोनों 96.1। इसमें हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल तो मेरा 1 लाख है ना, मैंने टोटल 100 माना है, तो 1000 से पहले डिवाइड मैंने कर लिया था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आएगा 961 पे 2 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। 50 और 76 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका एवरेज बताइए। तो कितने प्राइम नंबर हैं, 51 प्राइम नहीं है, 52 प्राइम नहीं है, 53 पहला प्राइम नंबर मिलेगा आपको, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 भी नहीं, 59 दूसरा, 60 61 62 63 64 65 66 67 नंबर आपको मिलेगा। फिर 68 नहीं, 69 70 71 फिर 73, इतने नंबर आपको प्राइम मिलेंगे। तो कितने नंबर हो गए 3 + 3 6 नंबर हो गए। इसका मैं सम करूंगा, जो आएगा उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 3 12 1 13 7 20 1 21 22 23 24 4 आया है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसे मैं ऐड करके पूरा दिखा देता हूँ। 9 3 12 1 13 7 20 21 24 2 कैरी हुआ, 7 + 2 9 16 16 6 22 6 28 5 33 5 38, कितना बच जाएगा 6 6 36 37 38 6 6 24 64, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। आप सिंपली यूनिट डिजिट चेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना एग्जाम में वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं अगर, तो ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, अगर साइन ए इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, क्योंकि साइन 30 डिग्री ही तो 1/2 होता है। अगर ये 30 है तो ये 60 हो गया। पूछा क्या है आपसे, cos c की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब cos 60 की वैल्यू पूछी है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, अगर 4.2 को मैं a मानूं और 1.2 को b मानूं, तो ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है, और नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और इन दोनों का 4.2 इंटू 1.2 करने पे ये आएगा, तो प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर एक्सपेंड करें तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे तो है ही अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट 4.2 माइनस 1.2, जो कि 3 रिजल्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए आपको 2 लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर इस इक्वेशन में मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस 0.4 वाई इज इक्वल टू 1.7/0.4, यही आएगा। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में मैं 0.3 से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस 0.4 वाई इज इक्वल टू 3.4/0.3। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर आप देखिए तो इसका स्लोप, तो दोनों का स्लोप बराबर हो गया ना। अगर दोनों का स्लोप बराबर हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हो और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, तो ये लाइन आपस में पैरेलल होती है। तो ये इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें इसके और इसके साथ, तो रिजल्ट तो ही आ रहा है ना, वन का आगे कुछ नहीं है, तो 1/1 इज इक्वल टू 0.4/0.4, तो इससे तो 1/1 इज इक्वल टू 1/1 आ रहा है। ये दोनों जब बराबर हो जा रही है तो लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल अगर लाइन है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रोमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ रुपया उससे लिया और उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 8% इंटरेस्ट दूंगा। देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन ए स्कीम अपॉन विच ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर। देखिए, अगर उसको टोटल जो रुपया लिया था उसमें 8% इंटरेस्ट देने के बाद उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो किसी से पैसा उधार नहीं लेता, खुद का इन्वेस्टमेंट करता, तो टोटल कितना परसेंट की उसकी प्रॉफिट होती। तो मैं मानता हूं कि मान लीजिए 100 रुपया उसने उधार लिया, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट उसको चुकाएगा सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू। 8% का रेट है तो 108 रुपया। अगर 108 रुपया चुकाने के बाद भी उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 113 का। ये ना, अगर 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया और उसे 108% की रेट से उसे चुकाने के बाद भी आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप टोटल आपको इतना कमाई हुई होगी 113। तो अगर ये रुपया 100 रुपीज आपने उधार नहीं लिया होता, आप ही का रुपया होता, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना होता, टोटल प्रॉफिट आपका 100 से 113 होता, मतलब 13 रुपये का प्रॉफिट होता। 13/100 × 100, तो 13% का प्रॉफिट हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसमें बस आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। इधर वाले को देखें तो ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन 60 माइनस 30, तो साइन 30, ये साइन 30 है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो इसकी वैल्यू तो निकल गई, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको कैसे करेंगे, 4/3 इंटू 1060 क्या होता है, √3, तो 10² 63 हो जाएगा। अब प्लस 3/3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर की वैल्यू 3/4। अब -2 इंटू कॉस 30 अगर √3/2 है तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका स्क्वायर कितना 4/3, -3/4 इंटू 1060 √3 होती है, तो कॉट 60 कितना 1/√3, इसका स्क्वायर 1/3। ये साइड ये है और डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसे सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 + 9/4 -8/3 और -1/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2। इधर देखिए 12 नीचे एलसीएम होगा, 48 प्लस 27 -32 - 3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो कितना आएगा, 28, 48 + 27, 8 7 15, 75 -35/12 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 75 - 35 आएगा 40, 40/12 इंटू 2, ये 2 से कटेगा 6 बार, ये 2 से 3 बार, ये 20, 20/3। इसका रिजल्ट कितना आएगा 623, 623। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो गया। आपको देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें बता रखा है AB इज इक्वल टू AC, और अगर एंगल A की वैल्यू 80 है, पूछा है आपसे एंगल B की वैल्यू बताइए। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों एंगल का सम होगा कितना, 2x का इक्वल होगा 100 के बराबर, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैट इज 75% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। मैं मान लेता हूँ मार्क्ड प्राइस कितनी है 100, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस का 75% है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 75। पूछा है आपको कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। गेन परसेंट बताइए जब आपको 15% डिस्काउंट दे। अगर 15% डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 85/100, दैट इज 85 रुपीज। तो पूछा क्या है आप, तो गेन परसेंटेज, तो गेन हुआ कितना का है, सी एसपी माइनस सीपी 10 रुपए का, तो पर गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा 10/,
जितना का प्रॉफिट हुआ है बाई सी पी इंटू 100, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 4 बार, 40/3, तो 13.33 इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। देखिए इसमें बोला है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल आरपीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट, देन द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट कॉरस्पॉन्ड टू पीक्यू इज। अगर ट्रायंगल मेरा एबीसी और ट्रायंगल आरपीक्यू कॉन्ग्रुएंट है तो पीक्यू के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? पीक्यू यहाँ पे है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बीसी होगा। ये क्या बोला है? एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू आरपीक्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी? ये तो आएगी बीसी के बराबर, तो ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोला है थीफ इज नोटिस्ड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखिए चोर यहाँ पे है, अब पुलिसमैन यहाँ पे है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर का। इसके बाद क्या होता है? चोर जो है भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करती है। अगर चोर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसमैन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है, पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट। तो 9 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितनी दूरी रहेगी? ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया इन दोनों का? इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर, दोनों के डिफरेंस के बराबर। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मीटर पर मिनट में बदल देता हूँ, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड 50/3 मीटर पर मिनट। 9 मिनट के बाद क्या सीन बनेगा? 9 मिनट के बाद देखिए ये स्पीड हो गया, अगर टाइम 9 मिनट है तो 9 मिनट के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? 50/3 इंटू 9, 3 × 9 150 मीटर। मतलब पुलिस जो है, पुलिस और चोर के बीच में 150 मीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टोटल पहले डिस्टेंस था कितना? 200 मीटर। 150 मीटर पुलिस ने कवर अप कर लिया, तो 50 मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में बचेगा। पूछा क्या है? वट ये तो पूछा है कि 9 मिनट के बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 9 मिनट के बाद दोनों के बीच में दूरी जो रहेगी वो 50 मीटर की रहेगी। अब लास्ट सवाल, इस शिफ्ट के आखिरी सवाल पे आ गए हैं। इसमें आपको बोला है 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55, ये एक अलजेब्रा का दे रखा है, पूछा है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो अगर मैं 1.55 को ए डिनोट करूं और 0.55 को बी डिनोट करूं, तो इसमें क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये दे रखा है ना। तो अगर ऑप्शन को देखें तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा नहीं ये। सेकेंड ऑप्शन देखें, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आएगा ना, बाकी चीज तो वही आ जाएगी, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका रिजल्ट तो सेम आ रहा है ना जो ये मेरा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। और एक अगर थर्ड को चेक करेंगे तो क्या आएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जब प्लस आ जाएगा तो इसका रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो मेरा कौन सा सही हो गया? मेरा सही हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये थे आपके इस शिफ्ट के पूरे 25 सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।